तो गाइज ये जो वीडियो है वो कुछ टीम्स के फैंस के लिए बुरा होने वाला है, आप कह सकते हो। बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूँ जो आईपीएल 2021 को बीच में ही छोड़ के जा सकते हैं। और ये जो नाम है बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के हैं। आपको सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि कौन से वो प्लेयर्स है, रीज़न क्या है। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2021 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा और आईपीएल 2021 का फाइनल हमें 30 मई को देखने को मिलेगा। प्लेऑफ जो है वो हमें 25 मई से 30 मई के बीच में देखने को मिलेगा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट को। तो इस लिस्ट में सबसे पहला या फिर आप कह सकते हो सबसे बड़ा नाम जो आता है वो केन विलियमसन का है, जो आप सभी को पता है सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में है एंड बहुत बड़े प्लेयर हैं। अगर इनको सही से मौका दिया जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं, हम सभी को पता है। केन विलियमसन 2018 में जब इनको सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान बना दिया गया था तो ये ऑरेंज कैप भी जीते थे, जो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज सबका ऐसा कहना होता है कि केन विलियमसन उतने अच्छे T20 बल्लेबाज नहीं है, लेकिन 2018 में केन विलियमसन ने ये प्रूव किया था कि वो टेस्ट एंड ओडीआई में तो बेस्ट हैं ही, लेकिन T20 में भी वो एक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। ऑरेंज कैप जीत कर ये सबको उन्होंने प्रूव किया था। एंड पिछला साल का अगर आप प्लेऑफ्स देखो तो वहाँ पे भी केन विलियमसन का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी हैदराबाद की टीम केन विलियमसन को सभी मैचेस में नहीं खिला पाता है। उसका रीज़न ओवरसीज़ स्लॉट हो जाता है। बिकॉज एक टीम में आप 4 ओवरसीज़ प्लेयर्स को ही खिला सकते हो एंड डेविड वार्नर एक फिक्स होता है, राशिद खान फिक्स होता है। अगर जॉनी बेयरस्टो खेलते हैं देन एक ऑलराउंडर खिलाता है हैदराबाद जो कि जेसन होल्डर होंगे, तो केन विलियमसन का जगह इसी कारण नहीं बन पाता है। लेकिन जब भी केन विलियमसन को मौका मिलता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैचेस अनाउंस किए गए हैं जो 2 जून से है। एंड जैसा मैंने आपको बताया 30 मई को आईपीएल का फाइनल है। अब अगर केन विलियमसन को वो खेलने जाना है, जो मैं आपको बता दूं कि केन विलियमसन ने कहा भी है आईपीएल के लिए वो जो इंग्लैंड के 2 टेस्ट मैचेस है उसको मिस करना कोई भी सेंस नहीं बनता है, ऐसा केन विलियमसन ने कहा है। तो आप कह सकते हो वो 4 श्योर जाएंगे। अब अगर 2 जून से मैचेस हैं, 30 मई को फाइनल है, तो कुछ लोग बोलेंगे फिर प्रॉब्लम क्या है, केन विलियमसन 30 मई को फाइनल खेलने के बाद जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी हर कंट्री ने कुछ रूल्स निकाल दिए हैं कोविड-19 के कि अगर कोई दूसरे कंट्री से आता है तो फिर उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो अगर केन विलियमसन इंग्लैंड जाते हैं तो पहले तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा 7 दिन या फिर 10 दिन के लिए, कुछ भी हो सकता है। हर कंट्री का अपना अपना रूल है। जैसे बीसीसीआई ने रूल निकाला था कि सभी प्लेयर्स को 7 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा और उनका 3 RT-PCR टेस्ट होगा। अगर वो उसमें निगेटिव पाए जाते हैं तभी वो आगे मूव कर पाएंगे। तो इंग्लैंड में भी ऐसा कोई रूल होगा 7 दिन के लिए या फिर 10 दिन के लिए भी हो सकता है। तो आप कह सकते हो कि मतलब 22 से 23 के बीच में केन विलियमसन निकल जाएंगे। इसका मतलब वो प्लेऑफ्स तो पूरी तरह से मिस करेंगे ही, इसके अलावा 1-2 लीग स्टेज मैचेस भी केन विलियमसन मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्लेयर है केन विलियमसन। इसके बाद दूसरा नाम आता है ट्रेंट बोल्ट का। तो जो कुछ मैंने आपको केन विलियमसन में बताया वो आप ट्रेंट बोल्ट में भी ले लो। बस इतना समझ लो कि ट्रेंट बोल्ट मुंबई इंडियंस के हैं और सब कुछ वही रीज़न है, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट मैचेस, तो उसी के कारण ट्रेंट बोल्ट भी जाएंगे। अब 22-23 को ट्रेंट बोल्ट भी निकल जाएंगे, तो कुछ लीग स्टेज मैचेस भी मिस करेंगे 1-2 और पूरा का पूरा प्लेऑफ्स मिस करेंगे, जिसके कारण मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके बाद जो तीसरा नाम आता है वो है काइल जेमिसन का। उनका भी वही रीज़न है। आईपीएल 2021 में काइल जेमिसन हमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेलते हुए दिखने वाले हैं, लेकिन 22-23 को ये भी निकल जाएंगे इंग्लैंड के लिए। इसका मतलब ये भी कुछ लीग स्टेज मैचेस मिस करेंगे, बिकॉज आखिरी जो मैच है वो बैंगलोर का ही है लीग स्टेज का चेन्नई के साथ, तो कुछ लीग स्टेज मैचेस मिस करेंगे। इसके साथ साथ पूरा का पूरा प्लेऑफ्स भी मिस करेंगे। तो गाइस ये वो 3 न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं जो 4 श्योर आप कह सकते हो मिस करने वाले हैं। इसके बाद जो 2 प्लेयर्स है वो न्यूजीलैंड के नहीं है, दोनों अलग अलग कंट्रीज के हैं। चौथे नंबर पे नाम आता है मुस्ताफिजुर रहमान का, जो बांग्लादेश के हम सभी को पता है और इस साल राजस्थान की तरफ से ये हमें खेलते हुए दिखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है और 25 अप्रैल तक चलेगा। मैं आपको बता दूं कि मुस्ताफिजुर रहमान ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो अपनी नेशनल ड्यूटी को सबसे पहले प्रेफर करेंगे, आईपीएल से पहले नेशनल ड्यूटी को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब मुस्ताफिजुर रहमान 4 श्योर जाएंगे।
तो श्रीलंका का भी वही रूल होगा कुछ ना कुछ कि 7 दिन आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो 14 या फिर 15 अप्रैल को इनको निकल जाना पड़ेगा, जिसके कारण आप कह सकते हो मुस्ताफिजुर रहमान 4 से 5 लीग स्टेज मैचेस और पूरा का पूरा प्लेऑफ्स मैचेस मिस करेंगे, जिससे राजस्थान रॉयल्स को डेफिनेटली बहुत घाटा हो सकता है। तो चौथे नंबर पे नाम आता है मुस्ताफिजुर रहमान का। इसके बाद इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है क्रिस वोक्स का, जो दिल्ली कैपिटल्स की टीम में है। अब देखो, क्रिस वोक्स ने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि वो रिकी पॉन्टिंग से बात करेंगे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया है कि वो अपने प्लेयर्स को फोर्स नहीं करने वाला है आके खेलने के लिए। अगर उनको खेलना है तो खेलो, अदरवाइज आप IPL भी खेल सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है। बिकॉज इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं लाइक बटलर हो गए, स्टोक्स हो गए, उनका ये कहना है कि जब आपको पता था कि IPL इस टाइम पे होने वाला है तो आपने न्यूजीलैंड से सीरीज़ क्यों फिक्स किया। तो आप कह सकते हो इसमें इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की भी गलती है। लेकिन क्रिस वोक्स ने ये कहा है कि अगर वो दिल्ली कैपिटल्स के प्लेइंग 11 में नहीं है, वो जो कोच हैं, हमारे हेड कोच जो हैं रिकी पॉन्टिंग, उनसे हम बात करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि हाँ तुम हमारे प्लेइंग 11 में नहीं हो तो मैं इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं हूं तो मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलूंगा। तो ये क्रिस वोक्स ने कहा है। लेट्स सी क्रिस वोक्स प्लेइंग 11 में होते हैं या नहीं, मुश्किल है मैं कहूँगा, बिकॉज एंड्रिक नॉर्थजे कमाल के फॉर्म में है, कगिसो रबाडा का तो फोर श्योर बनता है, मार्कस स्टोइनिस का भी एक फिक्स है। तो अगर स्टीव स्मिथ को खिलाया जाता है तो फिर क्रिस वोक्स का नहीं बन पाएगा। लेट्स सी क्या होता है, ये तो हमें IPL स्टार्ट होने पे ही पता लगेगा। तो गाइस, ये वो 5 प्लेयर्स हैं जो IPL 2021 को बीच में ही छोड़ के जा सकते हैं। अब मैंने सोचा मैं आप सभी को बता दूं, मैं आपको बता दूं और भी कुछ प्लेयर्स हैं जो मिस कर सकते हैं, लेकिन ये वो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ कि आप इनमें से सबसे ज़्यादा किसको मिस करोगे। और अभी के लिए बस यही थे वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको। अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।